इसलिए सारे डॉक्यूमेंट्स को जमा करने से पहले, अपलोड करने से पहले एक बार पूरा चेक कर लेंगे। क्या क्या चीजें चेक करनी है ये भी याद रखेंगे। सारे डॉक्यूमेंट्स में आपके नाम, आपके पिता के नाम, आपके माता का नाम एक जैसा होना चाहिए। दूसरा चीज, आपके डेट ऑफ बर्थ सारे सर्टिफिकेट्स में एक होनी चाहिए। ये दो सबसे महत्वपूर्ण चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। इसके पश्चात कभी कभार होता है कि कुछ स्टूडेंट्स का जो रहता है, आपका डॉक्यूमेंट्स जो रहते हैं उसमें डेट ऑफ बर्थ अलग अलग हो जाता है, या जो आपके पेरेंट्स के नाम अलग अलग हो जाते हैं। तो इस केस में आपको क्या करना है, आपको घबराना बिल्कुल नहीं है। आपको सिर्फ एक एफिडेविट बनाना है कोर्ट से कि मुझे इतने समय की अवधि चाहिए, इस समय की अवधि में मैं अपने डॉक्यूमेंट्स को सुधार लूंगा। तो अगर आपका मार्कशीट से संबंधित कोई त्रुटि है तो आप छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल में अप्लाई कर दीजिए, आपका डॉक्यूमेंट सुधर जाएगा। ठीक है, कुछ टाइम लगेगा लेकिन सुधर जाएगा। और अगर आपका बाकी डॉक्यूमेंट्स जो हैं, जैसे कि आपके सर्टिफिकेट्स जो हैं, आपका जैसे कृषक सर्टिफिकेट हो गया या एडिशनल जो आपका जाति सर्टिफिकेट हो गया, उसमें अगर कोई एरर है तो आप तहसीलदार के पास या पटवारी के पास जाके इसको सुधरवा सकते हैं, या फिर आप जो आपके लोक सेवा केंद्र होती है वहां पे भी जाके आप इसका एप्लीकेशन दे सकते हैं। इसके पश्चात जैसे ही आप सेव करेंगे उसके बाद आपको क्या करना है, आपको नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के पश्चात आपको पूरा एप्लीकेशन जो आपने शुरू से लास्ट तक भरा है वो आपको स्क्रीन पे दिखाई देगा। तो आपको इन सारी चीजों को एक बार फिर से चेक करना है कि इनमें से कहीं पे कोई त्रुटि थोड़े रुक गई है। अगर त्रुटि हुई तो आपको नीचे बैक एंड एडिट का ऑप्शन दिखाई देगा, बैक टू एडिट का, उस पर क्लिक करना है और जहां पे आपकी गलती हुई होगी उसको आपको सुधार लेना है। सुधारने के पश्चात आपको सबमिट करना है। जैसे ही आप सबमिट करेंगे आपको कंफर्म का ऑप्शन आएगा फाइनल सबमिट का। जैसे ही आप फाइनल सबमिट को क्लिक करते हैं आपका फॉर्म जो है वो पूर्ण रूप से अपडेट हो जाता है। इसके बाद आपको पेमेंट गेटवे पे जाना पड़ेगा, जहां पे आपको रजिस्ट्रेशन फीस, कॉलेज का नहीं ना, सिर्फ ये जो आपके काउंसलिंग के रजिस्ट्रेशन के लिए आपको वहां पे फीस पेमेंट करनी पड़ेगी। जनरल और ओबीसी के लिए 300 रुपए और आपके एसटी और एससी, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए 100 रुपए जमा करना पड़ेगा। ये प्रोसेस आपका आप ऑनलाइन माध्यम से बिल्कुल जमा कर सकते हैं और ऑनलाइन माध्यम से ही आप जमा कीजिएगा, ये ज्यादा सही माध्यम रहेगा आपके लिए। ठीक है, बैंक जाने की आपको ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी और वर्तमान समय के हिसाब से ऑनलाइन ही सही है। ऑनलाइन में भी आपके अलग अलग ऑप्शंस आएंगे, जैसे कि आपका एटीएम कार्ड या नेट बैंकिंग, तो इसकी सहायता से आप आसानी से पैसा जमा कर सकते हैं। इसके पश्चात ये बोला गया है कि काउंसलिंग फीस का भुगतान पंजीकरण की अंतिम तिथि तक कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको डेट बताया, स्क्रीन पे फिर से यहाँ आपको दिखाई देगा कि पंजीकरण की अंतिम तिथि क्या है आपकी 10 आपका जो सितंबर है वहां तक है। तो 10 सितंबर से पहले आपको ये सारी चीजें कर लेनी है। ठीक है, इसके बाद सपोज मान लेते हैं कि आपका जो फीस है, मतलब आपके अकाउंट से कट गया है 10 सितंबर से पहले और लेकिन सक्सेस नहीं हुआ है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपको वापस से 2 दिन का एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा 12 सितंबर तक वापस से पेमेंट करने के लिए। तब तक अगर पैसा आ जाता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं आता है तो आप रिस्क ना लें, एक बार और पेमेंट कर दें। इसके बाद आपका लिखा गया है कि जैसे ही आप काउंसलिंग फीस को सबमिट करते हैं आपका सक्सेसफुल का स्क्रीन में दिखाई देगा कि आपका योर पेमेंट हैज बीन सक्सेस्ड। ठीक है, या फिर सक्सेसफुल पेमेंट का एक ऑप्शन दिखाई देगा कि आपका पैसा कट चुका है और आपका सक्सेसफुल हो गया। अगर अनसक्सेसफुल हुआ तो उसके बारे में मैंने आपको बताया है कि 2 से 3 दिन की अवधि में पैसा वापस आ जाता है। अगर नहीं हुआ, 2 से 3 दिन तक अनसक्सेसफुल रहा, तो आपको वापस से पेमेंट करना है, जिसके लिए आपको वापस से लॉगिन करना पड़ेगा और पासवर्ड का सिस्टम तो ओटीपी है। इसके बाद जैसे ही आप ऑनलाइन फीस सबमिट कर देंगे उसके बाद आपके पंजीयन फॉर्म में आवश्यक सुधार और पंजीयन तिथि से पूर्व, मतलब जो भी सुधार आपको करने हैं वो आप पंजीयन तिथि से पूर्व कर लेंगे। हाँ, लेकिन ध्यान ये रखना है कि एक बार रजिस्ट्रेशन का डेट अगर चला गया तो उसके बाद आप सुधार नहीं कर सकते। इसके साथ ही साथ अगर आपका सुधार एक और चीज में नहीं हो सकता है, वो है आपका कैटेगरी में। सपोज मान लीजिए कि आप जनरल से फॉर्म भरे हैं तो आप उसके बाद किसी और कैटेगरी में नहीं जा सकते, परंतु अगर आप किसी और कैटेगरी में हैं, ठीक है, जैसे मान लेते हैं ओबीसी, एसटी या एससी, तो वापस से आप जनरल में आ सकते हैं। इस चीज का विशेष ध्यान रखेंगे। ठीक है,
तो जैसे ही आप फॉर्म भर लेंगे, आपका पूरा फॉर्म सही दिखाई दिया, आप क्या करेंगे, उसके एक प्रिंट आउट ले लेंगे और उसको अपने पास रखेंगे, ये बहुत जरूरी है। और इसके बाद पंजीयन के पश्चात समस्त पंजीकृत जो अभ्यर्थियों की दस्तावेज है उसको सत्यापन के लिए उनके जिले में, ठीक है, जो संबंधित आपके शासकीय कृषि कॉलेजेस होंगे, आपके एग्रीकल्चर कॉलेजेस होंगे, चाहे वो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का कॉलेज हो, चाहे वो हॉर्टिकल्चर का कॉलेज हो, चाहे वो बीएससी एग्रीकल्चर कॉलेज हो, कोई भी कॉलेज हो, आप वहां जाके उसका वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। ठीक है, अगर ये तीनों ही चीजें आपके पास नहीं है, तीनों में से कोई भी एक कॉलेज आपके पास नहीं है, तो आपको चौथा ऑप्शन भी दिया गया है, केवीके, जो आपका कृषि विज्ञान केंद्र है, वहां जाकर भी आप सारे डॉक्यूमेंट वेरीफाई करा सकते हैं। वेरिफिकेशन के दौरान आपको ध्यान यह रखना है कि सारे डॉक्यूमेंट्स आपके ओरिजिनल होने चाहिए। क्लियर है, कोई भी फोटोकॉपी लेके नहीं जाएंगे। उसके पश्चात जैसे ही आप इसका सत्यापन करेंगे, आपको यूनिवर्सिटी के तरफ से एक प्रोविजनल मेरिट लिस्ट निकाला जाएगा। जिन विद्यार्थियों का वेरिफिकेशन सही नहीं होगा उनको मेरिट लिस्ट की सूची से हटा दिया जाएगा। जो सही ढंग से फॉर्म भरे होंगे उनका एक प्रोविजनल मेरिट लिस्ट निकलेगा रैंक वाइज। ठीक है, और इसकी संबंधित जानकारी आपको वापस से इसी वेबसाइट igkvmis.cg.nic.in पे दिखाई देगी। तो इस चीज का ध्यान रखेंगे कि कोई भी डॉक्यूमेंट आप गलत ना करें, वेरिफिकेशन आपकी सही होनी चाहिए। आपका वेरिफिकेशन जैसे ही सही होता है, आपका प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा। इसके पश्चात नेक्स्ट है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का मतलब होता है कि पंजीकरण के पश्चात समस्त पंजीकृत अभ्यर्थियों को निर्धारित तिथि के मध्य वापस से जो उनके कृषि विज्ञान केंद्र है या जो एग्रीकल्चर कॉलेजेस हैं वहां उपस्थित होना है। और उपस्थित होने के पश्चात आपके वहां पे जो फॉर्म्स हैं उनको भरे जाएंगे। जैसे कि अभ्यर्थी के द्वारा आवेदन फॉर्म जिस वर्ग में भरे होंगे उन्हीं वर्ग में उनकी काउंसलिंग होगी वापस से। और आप सोच रहे होंगे कि ये वापस से क्यों हो रहा है, तो वापस से इसलिए हो रहा है कि प्रोविजनल मेरिट लिस्ट के पश्चात अगर किसी विद्यार्थी को डाउट है कि मेरे कोई भी डॉक्यूमेंट अगर गलत कर दिया गया है या मेरे साथ कुछ गलत हुआ है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, एक प्रकार से आवेदन कर सकते हैं वापस से। ठीक है, तो इसके लिए वापस से वेरिफिकेशन रखा गया है। इसके बाद जो आपका काउंसलिंग है उसमें आपके तीन चीजें सबसे मैंने आपको पहले ही बता दी है, सीजी डोमिसाइल, 10-12 का मार्कशीट, और इसके पश्चात जो आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको आपको अपने साथ रखना है, चाहे वो जाति से संबंधित हो, चाहे वो कृषक प्रमाण पत्र हो, और उसको प्रस्तुत करना है। अगर प्रस्तुत करने के दौरान कोई भी त्रुटि पाई जाती है तो आपके काउंसलिंग को अपात्र कर दिया जाएगा, तो इस चीज का ध्यान रखेंगे। इसके पश्चात जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर कैटेगरी चेंज करना हो तो सिंपल चीज मैंने बताया था आपको कि अगर आप जनरल से हैं तो आप किसी और कैटेगरी में नहीं जा सकते हैं, परंतु अगर आप किसी और कैटेगरी से हैं तो जनरल में आप आ सकते हैं। इसके पश्चात आपका क्या होगा, संशोधित मेरिट लिस्ट निकलेगा। ठीक है, क्या होगा, संशोधित मेरिट लिस्ट। और इस मेरिट लिस्ट में सारी चीजें आपकी सही होने के बाद ये फाइनल मेरिट लिस्ट है, ये आप मान के चलिएगा। अगर कोई भी स्टूडेंट वेरिफिकेशन के दौरान उपस्थित नहीं रहता है तो उसके वेरिफिकेशन की प्रोसेस को काट दिया जाएगा। ठीक है, तो ये सारे कटपिट होने के बाद जो आपका मेरिट लिस्ट निकलेगा, उस मेरिट लिस्ट के आधार पे आपकी आगे की काउंसलिंग शुरू होगी। क्लियर है, तो अगर आपको यहां से कोई भी दिक्कत होती है तो आप अपनी दावापत्ति कर सकते हैं, और दावापत्ति के पश्चात वापस से एक संशोधित मेरिट लिस्ट निकलेगा और इस मेरिट लिस्ट को आपको यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे दिखाई दे दिया जाएगा। इसके पश्चात शुरू होगा आपका सीट आवंटन, मतलब सीट डिस्ट्रीब्यूशन। मेरिट लिस्ट के आधार पे आपका फर्स्ट राउंड काउंसलिंग होगा। ठीक है, फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में क्या होगा, ऐसे अभ्यर्थी जिनने नियमानुसार आवंटन के पश्चात सीट लिया है, ठीक है, जिसको सीट मिल गया है, वो क्या करेंगे, आपका कंफर्म सीट अलॉटमेंट करेंगे। क्लियर है, क्या करेंगे, कंफर्म सीट अलॉटमेंट, मतलब जो सीट आपको दी गई है अगर आप उससे संतुष्ट हैं तो सीट को कंफर्म करेंगे। ठीक है, अगर जिन विद्यार्थियों को सीट उनके इच्छानुसार नहीं मिला है वो नो सीट, मतलब माफ कीजिएगा, वो यहां पे थोड़ा सा एक ये मिस्टेक हो गया। मिस्टेक ये हुआ है कि मान लेते हैं कि सभी विद्यार्थियों ने मेरिट लिस्ट के अनुसार भरा है आपका,
उनके अनुसार अगर जिन लोगों को सीट मिला होगा वहां पे फर्स्ट राउंड के लिए वो आगे बढ़ेंगे सीट कंफर्मेशन के लिए। जिन विद्यार्थियों का मेरिट लिस्ट में नाम आया है उसके पश्चात भी उनको सीट नहीं मिला है, वो उनको नो सीट अलॉटमेंट का मैसेज दिखाई देगा। पर इस मैसेज का ये मतलब नहीं है कि आपको काउंसलिंग की प्रक्रिया से बाहर निकाल दिया गया है। आप सेकेंड राउंड के काउंसलिंग के लिए क्या रहेंगे, उपलब्ध रहेंगे। फर्स्ट राउंड में आपको सीट नहीं मिला है पर आप एलिजिबल हैं सेकेंड राउंड के काउंसलिंग के लिए। अगर फर्स्ट राउंड में कोई सीट बच जाता है तो आप सेकेंड राउंड में वो सीट आपको दी जाएगी। जिन विद्यार्थियों को फर्स्ट राउंड काउंसलिंग का ऑप्शन दिखाई दे रहा है उनको क्लिक करना है और क्लिक करने के पश्चात सीट कंफर्मेशन का एक लिंक दिखाई देगा और जैसे ही आप इस लिंक को क्लिक करते हैं आपको वहां आपकी कॉलेज से संबंधित जानकारियां दी गई होंगी कि आपको ये कॉलेज अलॉट हुआ है और उसके पश्चात आपको वहां पे कंफर्म अलॉटमेंट ऑप्शन को क्लिक करना। अगर आप उस कॉलेज से संतुष्ट हैं तो आप कंफर्म कॉलेज सीट अलॉटमेंट को क्लिक करेंगे और क्लिक करने के पश्चात आप उसका प्रिंट आउट ले लेंगे। वो आपका रजिस्ट्रेशन आईडी मान के चलिए, कॉलेज में आपको वही जमा करनी है। यदि कोई विद्यार्थी जिसको सीट मिला है और वो सीट को नहीं लेना चाहता है तो आपको वहां पे क्या करना है, पार्टिसिपेट इन नेक्स्ट राउंड काउंसलिंग पे क्लिक करना है। ठीक है, कि मुझे ये सीट नहीं चाहिए, मैं इस सीट को क्या करता हूं, त्याग देता हूं और मुझे नेक्स्ट काउंसलिंग पे वापस से मैं फिर से कॉलेज के लिए अप्लाई करूंगा। पर एक चीज का याद रखेंगे, ध्यान रखेंगे कि अगर आपने एक बार कैंसिलेशन कर लिया, मान लेते हैं कि आपको कोई कॉलेज मिला है, वो कॉलेज आपको नहीं चाहिए, आपने क्या किया है, पार्टिसिपेट इन नेक्स्ट राउंड में क्लिक कर दिया, तो वापस से आपका फर्स्ट राउंड काउंसलिंग नहीं होगा। तो इस चीज को ध्यान रखेंगे। जिनको बिल्कुल ही संतुष्ट नहीं है कॉलेज से और उनको लग रहा है कि नेक्स्ट राउंड में मुझे इससे बेहतर कॉलेज मिल सकता है, वो बिल्कुल क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद क्या करना है, जिन लोगों को कॉलेज अलॉट हो गया है उनको फीस पेमेंट करना है। ठीक है, ऐसे विद्यार्थी जिन्हें सीट एवं महाविद्यालय आवंटित हुआ है वो कंफर्म कर लेंगे और फर्स्ट राउंड काउंसलिंग के बाद पेमेंट लिंक दिखाई देगा और ये पेमेंट लिंक आपका एडमिशन रजिस्ट्रेशन होगा। ठीक है, मतलब अब आपको कॉलेज में एडमिशन के लिए फीस जमा करनी होगी। क्लियर है। इसके बाद जैसे ही आप पेमेंट गेटवे पे क्लिक करेंगे, जैसा कि आपने शुरू में किया था पहले रजिस्ट्रेशन के लिए, आप वहीं पे आपको पेमेंट से संबंधित क्या चीज है, ऑप्शंस दिखाई देंगे और आपको नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद फ्रीज एवं प्लॉट दो ऑप्शंस दिखाई देंगे। ऐसे विद्यार्थी जिन्हें उनके प्राथमिकता का प्रथम महाविद्यालय प्राप्त हुआ है वो फ्रीज कर लेंगे, मतलब सिक्योर कर लेंगे अपना सीट। और फ्लॉट ऑप्शन केवल उन्हीं विद्यार्थियों के लिए है जो कि प्रथम जो आपका कॉलेज है, जैसे मैंने बताया आपको जो कॉलेज चाहिए था वो सीट अगर आपको नहीं मिली तो आप फ्लॉट पे क्लिक करेंगे। क्लियर है। सीट आवंटन के पश्चात यदि निर्धारित समय पर फीस पेमेंट नहीं किया जाता है तो अभ्यर्थी का जो सीट है वो ऑटोमेटिक निरस्त हो जाएगा। क्लियर है। अगर आप सिलेक्शन हो गया है, आपको कॉलेज मिल गया है, अगर आपने उसका क्या बोलते हैं फीस पेमेंट नहीं किया तो आपकी काउंसलिंग या जो सीट अलॉटमेंट है वो कैंसिल हो जाएगा। इस संबंध में किसी भी प्रकार का पत्राचार्य मान्य नहीं होगा। ठीक है, इसमें कोई भी आपका एक्सक्यूज नहीं माना जाएगा। इसके बाद सीट निरस्त हो जाने के पश्चात यदि अभ्यर्थी काउंसलिंग के आगामी चरण में भाग लेना चाहते हैं तो आगामी काउंसलिंग के लिए निर्धारित समय के पश्चात उन्हें अप्लाई करना होगा और इसके लिए वापस से आपका जो आईडी पासवर्ड है उस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे पार्टिसिपेट इन नेक्स्ट राउंड काउंसलिंग होगा, वहां पे आपको क्लिक करना है और आप दूसरे काउंसलिंग सेकंड काउंसलिंग में क्या होगा, आपका सिलेक्शन हो जाएगा कि सेकंड काउंसलिंग के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। इसके बाद ये लिखा है कि सभी अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि फीस भरने की प्रक्रिया अंतिम तिथि से पूर्ण कर लें। ठीक है, ऐसा नहीं कि लास्ट डेट अगर 10 सितंबर है तो आप एकदम 9 सितंबर को फॉर्म भर रहे हैं या पेमेंट कर रहे हैं, ऐसा मत कीजिएगा। जैसे ही आपको अलॉट हो जाता है 1 से 2 दिन की अवधि में आप पेमेंट कर लीजिए और अपना सीट को सिक्योर कर लीजिए। इसके बाद जो फ्लॉट ऑप्शन है इसके बारे में बताया गया है कि फ्लॉट ऑप्शन को कैसे करना है। तो फ्लॉट ऑप्शन पे वही चीजें हैं कि यदि अभ्यर्थियों को उनके चयनित महाविद्यालय नहीं मिले हैं तो और वो परिवर्तन करना चाहते हैं तो अगले काउंसलिंग में शामिल हो सकते हैं, उनके लिए उसको फ्लॉट ऑप्शन टिक करना है। फ्लॉट ऑप्शन को क्लिक करने के पश्चात जो वर्तमान में आवंटित महाविद्यालय में प्रवेश दिया गया है परंतु अगली काउंसलिंग में प्राप्त होने वाले महाविद्यालय में अंतिम रूप से प्रवेश दिया जाएगा। ठीक है, वही चीज मैंने बताया कि जो आपको फर्स्ट दिया गया था उसको नहीं, जो सेकंड आपका ऑप्शन होगा, जो सेकंड काउंसलिंग में आपको मिलेगा वही सीट आपका अंतिम माना जाएगा।
फ्लॉट चयन करने पर अभ्यर्थी को अगली काउंसलिंग में उनकी प्राथमिकता के अनुसार चयन किए गए महाविद्यालय की सूची में से वर्तमान में से आवंटित महाविद्यालय की प्राथमिकता के ऊपर की प्राथमिकता में ही मेरिट के आधार पर सीट का आवंटन किया जाएगा। अगली काउंसलिंग में ऊपर की सीट नहीं मिलने पर पूर्व की काउंसलिंग की सीट यथावत रहेगी। मान लेते हैं कि अगर आपने फ्लॉट ऑप्शन लिया है, आपका कॉलेज जो है आपने रायपुर कॉलेज मान के चलिए लिया है, और अगर रायपुर कॉलेज तो पहले ही प्रेफरेंस है, मान लेते हैं कि आपने कोई 6वें 7वें नंबर रैंक की कोई कॉलेज ली है, जैसे कि आप मान के चलते हैं कि कांकेर का कॉलेज आपने सेलेक्ट किया था पहले काउंसलिंग में, और आप फ्लॉट ऑप्शन पे क्लिक किए हैं। सेकेंड काउंसलिंग में अगर आपको उससे ऊपर के कॉलेजेस नहीं मिलते हैं तो ऑटोमेटिकली आप कहाँ हो जाएंगे, कांकेर कॉलेज में आपका एडमिशन हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखेंगे। और इसके बाद क्या है, फ्लॉट ऑप्शन को क्लिक करने के पश्चात सीट कन्वर्जन में भाग लेना या ना लेना का ऑप्शन दिखाई देगा। यदि अभ्यर्थी भाग लेना चाहते हैं तो बिल्कुल भाग ले सकते हैं। सीट कन्वर्जन का मतलब है कि अगर सभी काउंसलिंग के पश्चात किसी भी वर्ग का कोई सीट बच जाता है तो उसको जनरल में कन्वर्ट कर दिया जाता है, और उसके बाद उसके रैंक के अकॉर्डिंग क्या होता है वो कॉलेजेस मिल जाते हैं। मान लेते हैं कि 100 सीट है जिसमें 40 आपके अनरिजर्व कैटेगरी के हैं, 30 आपके एसटी कैटेगरी के हैं। ठीक है, आपके जो बाकी के 15 और 15 ओबीसी कैटेगरी के हैं। मान लेते हैं कि एसटी कैटेगरी का पूरा काउंसलिंग होते तक 30 में से सिर्फ और सिर्फ 25 सीट भरे हैं, तो जो आखिरी के 5 सीट होंगे वो 5 सीट अब किसी वर्ग के ना होकर किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, जनरल में या ओपन कैटेगरी में। क्लियर है। इसके बाद फ्रीज ऑप्शन का तो आपको बताया जा चुका है, फ्रीज ऑप्शन आप बिल्कुल सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद क्या है, आपका एक और ऑप्शन दिया जाएगा विथड्रॉल ऑप्शन, सीट निरस्तीकरण का। अभ्यर्थी जिन्होंने आवंटित सीट हेतु फीस का भुगतान कर दिया है, अब वह आवंटित सीट पर प्रवेश नहीं लेना चाहते हैं, ऐसे विद्यार्थी अपने चरण की काउंसलिंग में निर्धारित तिथि के मध्य सीट को निरस्त कर सकते हैं। और आईडी पासवर्ड में क्लिक करने के पश्चात आपको सीट विथड्रॉल का ऑप्शन दिखाई देगा। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे विथड्रॉल सीट आपका हो जाएगा और आपकी सीट निरस्त ही जाएगी, और आपका जो फीस है जिस अकाउंट मतलब जिस बैंक अकाउंट से आपने भरा है उसी बैंक अकाउंट में आपका क्या है वापस हो जाएगा। परंतु यहां पे एक कंडीशन यह है कि आपका 1000 रुपए वो काट लिया जाएगा। सपोज मान लेते हैं कि आपने एडमिशन के लिए 5000 रुपए दिया, अब आपका एडमिशन बीएससी, आपको जैसे बीएससी एग्रीकल्चर नहीं करना, आपको कोई और स्ट्रीम मिल गया, मान लेते हैं कि आपका मेडिकल में या इंजीनियरिंग में या आपका कहीं और पे सिलेक्शन हो गया और आप वहां जाना चाहते हैं, तो विड्रॉल ऑप्शन की सहायता से आप यहां का सीट कैंसिल कर सकते हैं। परंतु जैसे आपने 5000 जमा किया है तो उसका 1000 कट जाएगा और 4000 वापस से आपको मिल जाएगा। क्लियर है। तो विड्रॉल के पश्चात अभ्यर्थी काउंसलिंग की आगामी सभी चरणों में भाग नहीं ले पाएंगे। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखेंगे कि क्या है, आपका जो सीट की काउंसलिंग है विड्रॉल करने से पहले इस चीज को ध्यान रखेंगे कि आगे के किसी भी काउंसलिंग प्रोसेस में आप हिस्सा नहीं ले सकते। ठीक है, तो आज की वीडियो यहीं तक रहेगी। इसके बाद जो नेक्स्ट काउंसलिंग का वीडियो होगा उससे संबंधित जानकारी आपको अगले वीडियो में दिखाई जाएगी। इसके बाद मैं बस इतना कहना चाहूंगा, यहां पे स्क्रीन पे आपको डेट से रिलेटेड, जो कि आज ही आपका नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है, उस डेट से संबंधित जानकारी आपको यहां पे दिखाई देंगी कि किस डेट पे आपको क्या करना है। वैसे मैं आपको फिर भी एक बार बता देता हूं कि आवेदन फॉर्म भरना, ऑनलाइन पंजीयन शुल्क जमा करना, प्रवेश हेतु पंजीयन कराना एवं दस्तावेज अपलोड करना, यह आपका 12 अगस्त से 10 सितंबर तक होगा। बैंक से शुल्क किसी कारणवश वापस हो जाने के कारण वापस से भुगतान करने का जो आपको 2 दिन का एडिशनल टाइम दिया जाएगा, जो कि मैंने आपको बताया था 11 और 12 सितंबर। इसके बाद आपका प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जारी होगा 13 सितंबर को। इसके बाद 15 से 21 सितंबर तक, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको मूल दस्तावेज लेकर जाके, मतलब मूल दस्तावेज लेकर जाके आपको वेरिफिकेशन कराना है। यह प्रक्रिया आपकी 15 से 21 सितंबर चलेगी। दस्तावेज के सत्यापन के पश्चात आपकी संशोधित मेरिट लिस्ट निकलेगी, जो कि आपका 22 सितंबर को निकलेगा। इसके बाद दावा आपत्ति, जो मैंने जैसे बताया था, उसके लिए आपको 2 दिन का वक्त दिया जाएगा, 22 से 24 सितंबर। दावा आपत्ति के पश्चात आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट जो है वो 26 सितंबर को क्या हो जाएगी, आ जाएगी, प्रकाशित हो जाएगी। इसके बाद 28 सितंबर से आपकी पहले राउंड की काउंसलिंग शुरू हो जाएगी। तो पहले राउंड की काउंसलिंग 28 सितंबर को आपको सीट का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया जाएगा और 29 सितंबर से लेके 2 अक्टूबर तक आपको फीस जमा करना है। क्लियर है।
फिर 29 सितंबर से लेके 3 अक्टूबर तक अगर आपका फीस किसी कारणवश जमा नहीं हो पाता है और आपकी सीट सुरक्षित नहीं हो पाती है, तो आप सेकेंड काउंसलिंग में जाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको 29 सितंबर से 3 अक्टूबर तक का टाइम दिया गया है। उसके बाद सीट विथड्रॉल का भी जो ऑप्शन रहेगा वो 29 से 3 अक्टूबर तक ही रहेगा। इसके बाद की जो प्रक्रिया है वो सेकेंड काउंसलिंग की होगी। तो जब सेकेंड काउंसलिंग की बारी आएगी तो उस वक्त हम आपको इससे संबंधित वापस से जानकारियां देंगे। तो आई होप आज की वीडियो आपको समझ आई होगी, आपको अच्छा लगा होगा। और अगर इसके बाद भी आपको कोई भी समस्या होती है तो नीचे दिखे हुए नंबर पे और हमारे कोचिंग पे आप संपर्क कीजिए, बेझिझक संपर्क कीजिए। आपकी समस्या से संबंधित सारी जानकारी आपको दी जाएगी और आपका समाधान किया जाएगा। ठीक है। और स्पेशली जो कि एग्री गुरु की जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए स्पेशल एक अनाउंसमेंट है कि आपके डायरेक्टर सर के द्वारा ये चीज कहा गया है कि काउंसलिंग प्रक्रिया के दौरान आप सबसे पहले एक बार आके कोचिंग में या तो संपर्क कर लीजिए या तो फोन कर लीजिए, आपको उससे संबंधित सारी जानकारियां दी जाएंगी। क्लियर है। और कोई भी डाउट हो तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। तो आज की वीडियो यहीं कंप्लीट करते हैं। ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। और थैंक यू सो मच। फिर आएंगे हम नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। बाय।